वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां आज के समय हम 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड की हिंदी कह सकते हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम बोथ और बोथ मीडियम मैं फिफ्थ चैप्टर पे एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसके पहले ऑलरेडी मैंने इसके 4 चैप्टर्स वीडियो बना रखे हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी दोस्तों। प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो पर कंटिन्यू कीजिएगा। दोस्तों ये चैप्टर है अबाउट मास मीडिया एंड हिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रसार माध्यम। जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास किसी भी देश के किसी कोने में, ठीक है, तो वो किस मीडियम से किस तरीके से स्प्रेड होती आई है और किस तरीके से आज तक स्प्रेड हो रही है, उस चीज़ की एक हिस्ट्री, उस इवेंट को, उस एवोल्यूशन को इस चैप्टर में बताने की कोशिश की जाएगी, जो कि इसका इंट्रोडक्शन भी यही सेम चीज़ बताता है। सो अगर हम लोग बेसिक तौर पे बात करें तो पहले सबसे पहले न्यूज़पेपर का एग्जिस्टेंस आया होगा, ठीक है, उसके बाद रेडियोज़ आए, उसके बाद टीवीज़ आए और फिर नेट आया। तो एक चार एक मैं अगर बताऊँ तो क्रोनोलॉजिकली ऊपर ऊपर से बात करें तो यही है मास मीडिया का इवोल्यूशन, ठीक है। बट इस चैप्टर में क्या बताया जाएगा और किस तरीके से यहाँ पे देखिए कि डिफरेंट टाइप के न्यूज़ पेपर्स किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आए, उस चीज़ को बताया जाएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स आए, रेडियोज़ आए, ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे बहुत डिटेल में बताने वाले हैं दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैप्टर बहुत सिंपल है, स्कोर भी आप आराम से कर सकते हो। सो इसका यहाँ पे अगर हम देखें इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। मास मीडिया का इंट्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज मास मीडिया, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया, देन व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया, एंड द लास्ट वन इज मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, या ओन कर सकते हो। So, first of all, mass media contains two words. Mass in the context means the aggregation of people, यानी कि लोगों का समूह, झुंड, उसे कहते हैं मास। मीडिया मीन्स वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बातचीत के अलग अलग रास्ते। Thus, mass media is a field of mass communication. We can easily send some information to a far away destination. बहुत easy सा इसका मीनिंग है दोस्तों, याद रखिएगा। मास यानी कि लोगों का झुंड और मीडिया यानी कि बात करने के अलग अलग तरीके। तो इसका और इसमें काम क्या, ये हमारे जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी, जो बातें हैं वो दूर तक लोगों तक पहुंचाना। इन द ओल्डन डेज अ क्रायर वुड रन इन द स्ट्रीट बीटिंग ड्रम्स एंड क्राइंग आउट इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो मतलब कोई बहुत पहले होता था कि ढोल बजा के कोई बातों को बताना है, ठीक है। अंग्रेज़ों के ज़माने में सेम चीज़ होती थी। वो रोडों पर चल चल के इस चीज़ को वर्ड ऑफ माउथ मतलब मुंह से बताकर फैलाता था। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है। हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश के आने के बाद तो न्यूज़पेपर एग्जिस्टेंस में आया। People start receiving printed news through newspapers. Newspaper become the first mass media medium circulating information and knowledge among the people. ये the newspaper क्या है? Newspaper is a publication which mainly prints news, editors, people opinion, entertaining और other supplementary content, ये सब उसमें आता है, ठीक है। किसी एडिटोरियल का, किसी चीज़ का, ठीक है, कोई खबर है, लोगों के ओपिनियन से, कुछ हंसी मजाक की बातें, एंटरटेनिंग, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को यह कंटेंट करता है। जैसे प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट अ डेफिनेट टाइम, हर रोज़ ये आता है दोस्तों, ठीक है, हर रोज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स वेरियस लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़, ठीक है, आसपास की न्यूज़, थोड़ा सा नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ को ये आपको पहुँचाता है। न्यूज़पेपर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट विच रिकॉर्ड्स करंट इवेंट्स, जो आज के इवेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसा एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। मतलब आज से कई सौ साल पहले या फिर 100 साल पहले, 10 साल पहले जो घटनाएं हुई थी, जब न्यूज़पेपर छपते थे, तब से, हाँ बता रहा हूँ मैं, ब्रिटिश काल से कह सकते हैं, ठीक है। सो उस वक्त अगर आप न्यूज़ उठाओगे तो एक डॉक्यूमेंट की तरह काम कर सकता है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जो उस वक्त तो करंट इवेंट था बट आज वो एक इतिहास का पार्ट बन चुका है। ऐसी चीज़ों को यह बताता है। इसके आज कुछ इवेंट हो रहा है, ये कुछ दिनों पहले सोनू निगम जी के साथ थोड़ा हादसा हुआ था, ठीक है, तो वो न्यूज़ में आया होगा नेक्स्ट डे। अगर आप आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद आज का न्यूज़पेपर कहीं से जुगाड़ कर सकते तो ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन जाता है, ठीक है। उससे आपको समझाओ प्रोस्क्यूरर्स ऑफ न्यूज़पेपर, तो मतलब जो हिस्ट्रीज है उनका, सॉरी न्यूज़पेपर उनका एक हिस्ट्री। बिफोर द बिगनिंग कॉमन एरा देयर वॉज अ
custom in Egypt of placing inscriptions with royal degrees at public places। ठीक है, तो वो जो आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पेपर चिपका दिया गया होता था कि कोई न्यूज़ है, कोई राजा का संदेश है लोगों तक पहुँचाना, तो वो एक पेपर को चिपका दिया था, स्टिक कर दिया था बाणों से। ये बहुत सारी जगह पे होता था। ठीक है, इजिप्ट में इसे ये सबसे पहले हुआ था। एम्परर अशोका ऑल्सो रिसोर्टेड टू सिमिलर मेथड टू रीच आउट हिज सब्जेक्ट्स। अशोका ने भी सेम मेथड को यूज़ किया है। ठीक है, रोमन एम्परर रॉयल डिग्रीज वर रिटन ऑन पेपर एंड दोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रीजन्स। जो संदेश होते थे राजाओं के वो बहुत सारे राज्यों में फैलाई दिए जाते थे। दे ऑल्सो कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द नेशन एंड इट्स कैपिटल। ये जो इसमें बहुत सारी जानकारी होती थी, जो इवेंट जो चीज़ें हो रही हैं राज्य में और राज्य की राजधानी में। ड्यूरिंग जुलियस सीजर रीजन न्यूज़पेपर नोन एज एक्ट ड्यूरना। हिंदी में भी मोस्टली सेम ही वर्ड है, वर्ड इज एग्जैक्टली यूज हियर। तो इसे एक्टा डायना कहते हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर को ऐसा कहा जाता था उस टाइम, जो कि मैक और एक्टर देना जिसका मतलब था एवरीडे, हर रोज़ ये जानकारी पहुंचाई जाती थी। यूज टू प्लेस एट पब्लिक प्लेसेस इन रूम। इट वॉज वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कन्वीनिंग रॉयल कमांड्स टू पीपल। लोगों से बात बनाने का बहुत ही अच्छा रास्ता था ये। इन द 7th century royal dictates were distributed among people at public places in England. Handouts used to distributed occasionally, giving information about wars and important events. Travelers arrived from far away would add spices to stories from those places। मतलब ये इंफॉर्मेशन का एक आदान प्रदान का रास्ता यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट पढ़ लेते हम लोग, दैट इज बंगाल बंगाल गजट। ठीक है, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वॉज प्रिंटेड ऑन 29th January 1780। तो आज से आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 200-250 साल पहले सबसे पहला न्यूज़पेपर जो था इंडिया वॉज ऑफ इंडिया वॉज प्रिंटेड। इंडिया का जो सबसे पहला न्यूज़पेपर था वो प्रिंट हुआ था। ठीक है, इंग्लिश पेपर था वो भी 1970s में। इट वॉज नेम्ड एज कलकत्ता जनरल एडवाइजर और बंगाल गजट। इट वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टन की एन इरिश जेंटलमैन। तो इसे किसने स्टार्ट किया? जेम्स ऑगस्टन की ने। आफ्टर दैट दर्पण आया। न्यूज़ पेपर दर्पण वॉज स्टार्टेड इन 1832। ऑलमोस्ट ये 1780s में आया, इससे ऑलमोस्ट कह सकता हूँ 52 ईयर्स लेटर आया। ठीक है, इन मुंबई में जो भी आया ये स्टार्टेड होता। बाल शास्त्री जाम्बेडकर वॉज द एडिटर ऑफ दर्पण। बाल शास्त्री जाम्बेडकर, देखिए इनकी फोटो है, ये इसके एडिटर थे। ठीक है, द न्यूज़ प्रिंटेड इन दर्पण कैन बी रिव्यूड टू नोन अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स ऑफ फ्यू ऑफ दोज टाइम्स। मतलब उस वक्त के जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं उस चीज़ को यहाँ पे बताया जाता था। एग्जाम्पल्स एंड टाइटल्स की, द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। हिंदी में क्या लिखा है इसको? कंपनी सरकार के इन के 3 इलाकों की आय व्यय की सूचना। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके जो 3 डिपार्टमेंट थे, 3 डिवीजन अलग अलग थे, उसके जो खर्चे थे। द डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन द नेशन। जो रशियन कंट्री था, ठीक है, उसका नेशन अटैक। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी फॉर क्लीननेस ऑफ सिटी। एक कमेटी का गठन होना देश की सफाई के लिए। ठीक है, रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, जो हिंदू विधवाएं थी उनका पुनर्विवाह। द इंसेप्शन ऑफ थिएटर एट कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता में थिएटर की शुरुआत होना, इंसेप्शन। अचीवमेंट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड। रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज थ्रू लाइट ऑन वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स। आफ्टर दैट आया प्रभाकर। न्यूज पेपर वॉज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड शतपेत्रे। द लेटर बाय लोकी वाड़ी गोपाल हरि देशमुख aimed at creating social awareness were published in this newspaper.
इसके बाद दानंद ये खुद से आप पढ़ सकते हो। ऐसे बहुत सारे टाइप के। देखिए देन केसरी और मराठा भी आया था, केसरी एंड मराठा जो महाराष्ट्र बेस्ड ही न्यूज़ पेपर टाइप थे, ठीक है। और बिफोर ये इंडिपेंडेंट के पहले आया था गोपाल गणेश अग्रकल एंड बाल गंगाधर तिलक, दैट इज लोकमान्य तिलक ने इस चीज़ को स्टार्ट किया 1980s में, 81 में, ठीक है। और इन 21st सेंचुरी न्यूज़पेपर हैव कंटिन्यू टू फुलफिल एन इंपॉर्टेंट रोल, ये आज भी चलते आ रहा है, ठीक है। मैगजीन्स और जर्नल्स आने लगे, ठीक है। उसके बाद रेडियो आया, ये बहुत सारे अलग अलग है। देन यहाँ तक आपको सिर्फ टाइप ऑफ न्यूज़पेपर्स को बताएंगे। फिर देन मैगजीन्स और जर्नल्स आने लगे जो एंटरटेनमेंट के भी सोर्सेज बन गए। देन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और जो डिजिटल मोड्स आए इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने की, उस चीज़ का यहाँ पे बताया जाता है। उसमें सबसे पहला आया रेडियो। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC, अ प्राइवेट रेडियो company, was the first one to broadcast daily programs. Later, the same company was taken over by the British company and named as Indian State Broadcasting Service on 8 June 1936. ठीक है। सो सबसे पहले इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी IBC एक प्राइवेट कंपनी बनी, ये जो न्यूज़ रेडियोज़ को स्टार्ट किया, रेडियोज़ प्रोग्राम्स को, और देन उसको ब्रिटिश कंपनी ने टेक ओवर कर लिया ऑन 8 जून 1936। और इसका नाम चेंज करके सॉरी इसे नाम चेंज किया गया 8 जून 1936 को, और किया गया एयर, दैट इज ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंट एयर बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट इंडिया, मतलब कि एयर जो है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो हमारा मेन इंफॉर्मेशन सोर्स है, उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनिशियली इट ब्रॉडकास्ट गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। इट वॉज नेम्ड एज आकाशवाणी on the suggestion of famous poet पंडित नरेंद्र शर्मा के सजेशन से इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट वेरियस एंटरटेनमेंट अवेयरनेस क्रिएटिंग, जो अभी कोविड के टाइम भी ये हुआ, आकाशवाणी आई थी दोस्तों। सो ये बहुत सारे एंटरटेनमेंट अवेयरनेस क्रिएटिंग और लिटरेचर प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करता है। इट ऑल्सो ब्रॉडकास्ट स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स, वर्कर्स, द यूथ एंड वुमेन, ठीक है। द विविध भारती programmers are broadcast in 24 regions, languages, as well as 146 dialect of Indian languages, 146 Indian language में ये एयर होता है। Lately, various new channel like रेडियो मिर्ची आर प्रोवाइडिंग रेडियो सर्विस, रेडियो मिर्ची जो कि बहुत लेट आया, ठीक है, उस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट टेलीविजन के बारे में बात हो रही है। The Delhi Doordarshan Center was inaugurated by Rajendra Prasad, the first Indian president. दूरदर्शन चैनल सबसे पहला आया, ठीक है, जो कि हमारे इंडियन फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थ्रू इसकी शुरुआत हुई थी ऑन 1 मई 1972। कलर टेलीविजन वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 15 अगस्त 1982। ऑन 1982 15 अगस्त को कलर टेलीविजन की शुरुआत हुई, ठीक है। 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन टू प्राइवेट चैनल्स, जो प्राइवेट नेशनल एंड इंटरनेशनल चैनल्स को इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दी 1991 में, ठीक है। इट बिकम पॉसिबल फॉर इंडियंस टू वॉच इंटरनेशनल इवेंट्स ऑन टेलीविजन। इंटरनेशनल टेलीविजन जो प्रोग्राम्स है वो हमें देखना पॉसिबल हुआ आफ्टर दिस परमिशन, ठीक है। सो अब हमें मास मीडिया क्यों चाहिए? सबसे बेसिक आंसर है क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है facilitate free flow of information to all sataras of the society, editorial, various columns and supplement of essential part of newspaper. Readers ensured to platform to voice their opinions. मतलब कि जो मास मीडिया के वेज है, इससे हम लोग अपना भी ओपिनियन रेज कर सकते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। टेलीविजन इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम, ठीक है। टीवी एक ऑडियो और विजुअली मीडियम है इंफॉर्मेशन का। इट वॉज पॉसिबल फॉर दिस मीडियम टू क्रॉस इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड रेडियो। मतलब न्यूज़पेपर सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। सॉरी रेडियो हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। न्यूज़पेपर से हम लोग पढ़ सकते हैं। उसका एक 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, ठीक। तो इन सभी कमियों से ऊपर जाने के लिए टेलीविज़न एक बहुत ही मददगार चीज़ है। तो ये आप एक बेसिक सा पढ़ सकते हो। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया, ठीक है। सो कितने परसेंट रिलायबल होते हैं मास मीडिया के इन्फॉर्मेशन, उस चीज़ पे भी एक सवाल यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड द लास्ट वन इज दैट इज मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। सो बहुत सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं
या अगर आपको आप किसी न्यूज़ चैनल में काम करते हो, एडिटर, एंकर, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मेन जो पेपर न्यूज़पेपर बांटने वाले लोग होते हैं, तो ये सब एक अपॉर्चुनिटी, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी होती है। उस सब चीज़ों को यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप एक सेल्फ रीडिंग वाली चीज़ है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।